हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मौज में। हाय, मैं हूं रहमत अली और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को क्लास 10 बिहार बोर्ड मैथ के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद दोस्तों उसको शुरू करने वाला हूं। जी हाँ, और इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने सवाल नंबर 1.4 के सवाल नंबर 2 और 3 को कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब बिना समय गवाए हुए पढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू करता हूं। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर का नाम बहुपद है। पहले मैं इसको लिख लेता हूं। यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों, चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? तो चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है दोस्तों? बहुपद। और ये चैप्टर नंबर कितना है? तो 2 है। कितना बहुआ रे? 2 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CH से चैप्टर, CS से कौन सी बहुआ? चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। और इसको इंग्लिश में सर पोलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बहुआ? POLYNOMIALS। और ये चैप्टर नंबर 2 है। ये क्लास 9th में भी चैप्टर नंबर 2 ये है और क्लास 10वां में भी चैप्टर नंबर 2 ये है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद सवाल पे आऊंगा। तो आइए सबसे पहले बेसिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें जो हमको पढ़ना है दोस्तों, सबसे पहले चर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में बबुआ? चर के बारे में। और ये चर क्या होता है तो आप सभी लोग जानते हैं, एबीसीडी का जितना भी लेटर होता है उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो ये परिभाषा वास्तविक में है, एबीसीडी के सभी लेटर को चर कहते हैं। लेकिन देखिए, इस चैप्टर में मुझे चर के रूप में दिखाई देगा क्या? तो आइए दोस्तों, यहाँ पे ना पहले मैं लिख देता हूं एक्स और वाई है ना दोस्तों, ये चर का काम करेगा। वैसे एबीसीडी के सभी लेटर को चर कहते हैं, लेकिन इस चैप्टर में मुझे चर के रूप में एक्स और वाई दिखेगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं तो तनी देर के बाद बतलाऊंगा। देखिए, सबसे पहला सवाल उठता है कि चर कहते किसको है? तो चर उसको कहते हैं जिसका मान फिक्स नहीं होता। आप लोग जानते होंगे, चर उसे कहते हैं जिसका मान फिक्स नहीं होता है। तो चलिए पहले मैं लिख देता हूं, चर वह है, क्या है बउआ? चर वह है जिसका मान फिक्स नहीं होता। जिसका मान कौन सी होता बबुआ रे? जिसका मान बोर्डवा पे दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे, स्क्रीन में दिख रहा है ये सब बात? चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को दिख रहा होगा। जिसका मान फिक्स नहीं होता है। क्या होता बबुआ? नहीं होता है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल के लिख रहा हूं, चर उसे कहते हैं, चर वह है जिसका मान फिक्स नहीं होता। जैसे देखिए बबुआ लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x प्लस में 5y बराबर 10 है। ये एक समीकरण है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बट आप इतना याद रखिए, ये मेरा एक जो है ना समीकरण है। और हम बोले जिसमें चर का मान क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। तो जैसे देखिए, अपने मर्जी से जैसे मान लीजिए हम अपने मर्जी से x का मान 2 दे दिए हैं और y का मान 6 दे दिए हैं। अपने मर्जी से ऐसा करते हैं, यहाँ पे y हटा देते हैं, सिर्फ एक का मान रखेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं एक का मान रखेंगे तब ना दूसरा का आएगा। x का रखेंगे तो y आएगा, y का रखेंगे तो x आएगा। मान लेते हैं हम x का मान 2 रखें अपने मर्जी से, तो x अगर साथ गुना में, तो x के जगह पे इसे 2 को बैठाएंगे तो 2 से गुना कितना होगा? 2 दूना 4। अब प्लस में 5y है तब 5y, उधर 10 है तब 10। ये अंक प्लस में उधर ले जाएंगे माइनस में, तो ये इधर आपका बच जाएगा दोस्तों 5y बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 5y। 10 है तो 10 और 4 इधर प्लस में उसट गया था, माइनस में हो गया। अब 5y है तो 5y, 10 में से 4 गया 6, y का मान निकालना होगा तो उधर 6, 5 इधर गुना में उसट भेज देंगे बटा में। तो y का मान कितना आया? 6/5 आया। यानी x का मान रखे थे हम अपने मर्जी से, x का मान रखे थे 2, तो y का मान कितना आया? 6/5। अब अपने मर्जी से फिर कोई मान रख देते हैं। अपने मर्जी से x या y का, दोनों में से किसी एक का ले सकते हैं दोस्तों। हम x का ले रहे हैं, आप y का भी ले सकते हैं। फिर मान लेते हैं हम अपने मर्जी से x का मान इस बार 5 रख लेते हैं। x का मान कितना बबुआ? 5। तो 5 रखेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। अब प्लस में 5y है तो 5y, उधर कितना है? 10। 5y है तो 5y, उधर 10 है ना करे, इधर प्लस उधर उठा के ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 5y बराबर 10 में से 10 गया 0। अगर आपको y का मान निकालना है तो क्या करेंगे? 0, 5 इधर गुना मुसाट गया तो बउआ बटा में। अब 5 से 0 में भाग लगाइएगा, यानी ऊपर 0 रहे, नीचे में कुछ और है, तो निचलका से जब 0 में भाग लगाते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 0। तो x का मान रखे 5, तो y का मान कितना निकल के आया दोस्तों? 0 आया। तो इस प्रकार देखने से
हम 2 मान रखे, x का 2 रखे, y का 6/5 आया, x का मान 5 रखे तो y का मान 0 आया। इस प्रकार आप जितना मान रखिएगा उतना मान आते रहेगा, यानी इसका मान फिक्स नहीं है, इसका मान फिक्स नहीं है। इसको ऐसे समझिए, जैसे आप सब 7 8 9 में बहुत सा सवाल बनाए होंगे, तो किसी किसी हिसाब में x का मान 5 आता है, किसी में 2 आता है, यानी कि अलग अलग हिसाब में x y का मान अलग अलग आता है। तो ये इसका जो चर होता है ना, इसका मान फिक्स नहीं होता है, हमेशा इसका मान चेंज होते रहता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब चर के बाद दूसरा आता है दोस्तों अचर आता है। दूसरा क्या आता है बबुआ रे? दूसरा का आता है आपका अचर आता है। तो आइए अचर के बारे में पढ़ लेते हैं। अब चर के बाद आता है दोस्तों अचर। तो ये अचर क्या होता है, आइए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं और बारीकी से पढ़ा देंगे। दूसरा है बबुआ आपका अचर होता है। क्या होता है? अचर। और अचर के रूप में आपको क्या रहेगा? तो अचर के रूप में जब सबलबा बनाएंगे ना, तो अचर के रूप में ना आपको रहेगा ए रह सकता है, बी रह सकता है, सी रह सकता है, बस। अब आप बोलिएगा, आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा, सर बताएं कि चर का मतलब एबीसीडी का लेटर, तो एबीसीडी का लेटर तो एबीसी है, तो एबीसी तो चर होना चाहिए, ये अचर का है। देखिए वास्तविकता में चर एबीसी का ही लेटर होता है, लेकिन इस चैप्टर में, किसमें? बहुपद चैप्टर में ना अचर की जगह पे एबीसी यूज करेगा। ये एबीसी क्या है? तो ये एबीसी के जगह पे कोई अंक बैठेगा, एबीसी के जगह पे क्या बैठेगा बउआ? कोई अंक बैठेगा। ये जब सबलबा बनाएंगे तब क्लियर होगा। अब इतना याद रखिए, पढ़ रहे हैं अचर, तो अचर के लिए एबीसी रहेगा। अब ये क्या रहेगा तो सवाल बनाएंगे तब बताएंगे। अचर क्या होता है? इसी का ठीक उल्टा होता है, इसी का ठीक उल्टा। वह अचर वह है। अचर क्या है बबुआ रे? तो अचर क्या है? अचर वह है जिसका मान, किसका मान बबुआ? जिसका मान फिक्स होता है। जिसका मान क्या होता है बबुआ? उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना बबुआ रे? चलिए ठीक है, उम्मीद करते दिख रहा होगा। जिसका मान फिक्स होता है। जब पूछेंगे तो बोल दिया कीजिए, उसको लगेगा कि दूसरा सवाल समझ जाएगा। अचर वह है जिसका मान फिक्स होता है। अब ये फिक्स क्या होता है? देखिए अचर ठेठिया में समझिएगा। अचर गिनती का अंक होता है ना, गिनती का अंक, उस गिनती के अंक को ही अचर कहते हैं। गिनती का जितने भी अंक होते हैं उसको क्या कहते हैं? अचर। तो अब ऐसा मत सवाल उठाइएगा कि यहाँ पर तो एबीसी है, ये तो मेरा अल्फाबेट हुआ, तो ये मेरा अचर का है। बता चुके हैं ये एबीसी की जब कोई अंक ही रहेगा। तो अचर किसे कहते हैं? जो अंक वाला रहता है। तो देखिए 4, 6 है, 8 है, 10 है। 4 का मान 4 ना होता है कि 4 की जगह पे 5 रहता है अपने यहाँ? 4 की जगह पे 4 ना होता भाई रे। 6 के जगह पे 6 होता है, 8 के जगह पे 8 होता है। तो अचर उसे कहते हैं जिसका मान फिक्स होता है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे हम 4 है, यहाँ पे 6 है, तो 4 6 को जोड़ेंगे कितना होगा? 4 6 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। अब इस 4 और 6 को हिंदुस्तान में जोड़िए तब भी 10 ही होगा, कनाडा में जोड़िएगा तब भी 4 6 10 ही होगा, और पाकिस्तान में जोड़िएगा तब भी 4 6 कितना होगा? 10 ही होगा। तो इसका मतलब इसका मान जो है ना फिक्स होता है, इसका मान फिक्स होता है, इसका मान चेंज नहीं होता। जैसे इसमें देखे थे ना, मान रखे थे x का, y का कुछ आया, फिर x का मान रखे y का कुछ आया। लेकिन अब बताइए 4 और 6 को कहीं भी जोड़ेंगे, धरती पे कहीं पे जोड़ेंगे तो 4 6 कितना होगा? 10 ना होगा। अगर आप 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 होगा। ये पूरे दुनिया में ना होगा कि खाली हिंदुस्तान में होगा, अमेरिका में नहीं होगा, ये पूरे दुनिया में होगा। तो अचर उम्मीद करते समझ में आया गया होगा। जिसका मान फिक्स होता है उसे अचर कहते हैं, जिसका मान फिक्स नहीं होता उसे चर कहते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है। अब आइए दोस्तों हम आपको बहुपद के बारे में बतलाएंगे। ये बहुपद होता क्या है? तो आइए दोस्तों अब हम आपको बहुपद के बारे में बताएंगे, जो चैप्टर का नाम है। ये बहुपद क्या होता है, इसका परिभाषा पढ़ेंगे, इसको पहचानेंगे कि कौन बहुपद होता है। तो आइए अब इसको समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको करना है क्या दोस्तों? बहुपद लिख के डैश देना है। बहुपद लिख के क्या करना है बबुआ ने? डैश देना। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, मुझे जगह की जरूरत है। अब बहुपद किसे कहते हैं? तो नोमा में भी इसका परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा होगा, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत का बात नहीं। आइए हम 10वां में इसको समझाते। बहुपद कहते किसे हैं? पहले मैं परिभाषा लिखने दीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। धैर्य रखिए थोड़ा सा। बहुपद का परिभाषा है दोस्तों, वह बीजगणितीय व्यंजक। कौन सी बबुआ? वह बीजगणितीय व्यंजक। कौन सी बबुआ? वह बीजगणितीय व्यंजक जिसमें, किसमें बउआ रे? जिसमें चर की घात, चर का मतलब बउआ एबीसीडी का लेटर, जिसमें चर की घात
कौन सी बउआ? चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, वह बीजगणितीय व्यंजक, वह कौन सी बबुअन डे? बीजगणितीय व्यंजक, वह बीजगणितीय कौन सी बबुअन? व्यंजक बहुपद कहलाता है। कौन सी कहलाता है बबुआन? बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। चलिए अभी परिभाषा में क्या है सब बताएंगे। देखिए परिभाषा में लिखाए हैं वह बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। कैसी संख्या बबुआ? पूर्ण संख्या हो, वह बीजगणितीय व्यंजक क्या कहेंगे? बहुपद कहलाएंगे। अब आइए समझेंगे चिन्हेंगे कैसे मेरा बहुपद होता है। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उम्मीद करता हूँ स्क्रीन पे शायद नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा लाइट आ रहा है लेकिन स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आ रहा है। चलिए हम तो उम्मीद करिए ना लेते हैं बबुआ। देखिए इसको संख्या रेखा कहते हैं। यहाँ पे होता है आपका जीरो, जीरो के उधर लिखेंगे तब एक होता है, प्लस में दो होता है, प्लस में तीन होता है, प्लस में चार होता है, इसी प्रकार डॉट 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 जाएगा। जीरो के इधर चलेंगे तो माइनस एक होता है, माइनस टू होता है और माइनस तीन होता है, इसी प्रकार डॉट डॉट इधर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए, जाएगा ना हो। तो चलिए हम बतलाए हैं कि वह बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात, चर का मतलब एबीसीडी, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं आपको पता है? देखिए आप लोग जानते होंगे बउआ पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 इसी प्रकार जाएगा अनंत तक, इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जब इसी प्राकृतिक संख्या के शुरू में जीरो को शामिल कर दीजिएगा ना तो उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है बउआ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 2 के पहले जीरो को शामिल कर देते हैं तो उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। कोई लोचा है? अब देखिए हम तो बताए वह बीजगणितीय व्यंजक, ससुरी बीजगणितीय व्यंजक क्या है, आइए इसको भी बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों ये 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 लिखने हैं तो इसी को कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बोल रहे बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। कोई लोचा है? या इसी प्रकार कुछ भी लिख सकते हैं, पावर कितनों दे सकते हैं उससे मतलब नहीं है, बस ये आपका क्या होता है बीजगणितीय व्यंजक। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2x³ है प्लस में 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 10, तो ये क्या है मेरा बीजगणितीय व्यंजक है। जब भी इस तरह लिखल है तो बीजगणितीय व्यंजक होगा। अब देखिए दोस्तों हम बताएं इसका परिभाषा में, चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है बउआ? 0 1 2 3 4 5 इसी प्रकार शुरू होता है। यानी कि संख्या रेखा पे जीरो के उधर वाला जितना है ना सबको ले सकते हैं, खाली जीरो के इधर वाला माइनस वाला नहीं ले सकते। कोई लोचा? पूर्ण संख्या उधर ना होता है जीरो से लेकर उधर का सब, तो इसका मतलब जीरो से इधर यानी माइनस वाला नहीं लेना, जब भी लेना है जीरो और उधर का प्लस वाला लेना है। तो इसमें देखिएगा दोस्तों इसमें चर की घात यानी एबीसीडी का कौन सा लेटर यूज किया? एक्स यूज किया है, एक्स है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो इसमें देखिए चर जो है एबीसीडी का लेटर एक्स है, इसका घात देखिए पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब इसमें का शामिल नहीं है, 0 1 देखो 2 यहाँ है कि नहीं, तो घात जब भी रहेगा ना तो पूर्ण संख्या रहेगा। कौन सी रहेगा बउआ? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 20 50 100 कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद करते दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या कहेंगे दोस्तों? बहुपद कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? बहुपद। क्यों? क्योंकि इसका घात कितना है, इसमें जो घात है हम लिखे ना चर की घात यानी एबीसीडी वाला लेटर का घात जो पूर्ण संख्या है 2 है, तो ये मेरा जो है क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ये भी मेरा क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 3 क्या पूर्ण संख्या है तो इसको बहुपद कहेंगे। आइए इसका और भी आसान ट्रिक है पहचानने का कि बहुपद किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। हाँ इसको भी लिख लेना आप लोगों को, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इसी प्रकार कर लेना। तो आप लोग आइए इसी को हम और बारीकी से समझाते हैं। अब समझाना क्या है दोस्तों, इसको मिटार दे रहा, इसको मिटार दे रहा। अब जैसे मान लीजिए हमसे कोई पूछ देगा बउआ, जैसे आपसे कोई पूछ देगा 10 की स्क्वायर प्लस में इतना बड़ा नहीं, हाँ प्लस में 20 के प्लस में 40 हमसे पूछ देगा क्या बताइए ये बीजगणितीय व्यंजक जो है बहुपद है? तो सिर्फ घात देखिए पूर्ण संख्या है इसमें बोला है, हाँ तो घात 2 है, ये मेरा क्या होगा? बहुपद कहलाएगा। अब बहुपद कौन नहीं कहलाएगा, आइए उसका भी ट्रिक है। तो आप लोग को
उतना डिटेल नहीं पढ़ना है जितना मैं बता रहा हूं। आप लोग यहाँ पे एक नोट लिख लीजिएगा। कुंची बउआ, इसको मेटार दे रहा हूं, इसको मेटार दे रहा हूं मैं। एक नोट लिख लेना है आप लोगों को। नोट क्या लिखना है, तो देखिए नोट क्या लिखना है। नोट में आपको लिखना है दोस्तों, यदि चर की घात, किसकी घात बबुआ, चर की घात बटा में, कुंची में बबुअन रे, बटा में, माइनस में, कुंची में बबुआ माइनस, माइनस का निशान दे दिए, बटा में, माइनस में या रूट में हो, कुंची बबुआ रूट में, इतना चीज लिख लीजिएगा। यदि चर की घात बटा में, माइनस में या रूट में हो, रूट में हो तो वह बहुपद नहीं होता है। वह कुंची होता बउआ, बहुपद नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमसे कोई पूछ देगा, बताइए बउआ 2x का पावर -2 प्लस x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 4, बताइए ये हमको बहुपद है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए बहुपद का परिभाषा क्या कहता है। बहुपद का परिभाषा कहता है चर का जो घात है ना वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या में मतलब पूर्ण संख्या शुरू कहां से होता है, 0 से 1 से 2 से, मतलब 0 को भी लेना है, 0 को उधर वाला सब लेना है, प्लस वाला संख्या को। तो इसमें देखिए चर का मतलब चर के रूप में x यूज किया। क्या इसका घात जो है पूर्ण संख्या है, 0 है, नहीं है। 0 के बाद उधर जो 1 2 3 4 आता है ना, ये संख्या रेखा पर 0 के बाद 1 के बाद 2 के बाद क्या आता है बउआ, 3 आता है। तो उसके बाद देखिए इसमें जो है पूर्ण संख्या 0 से लेकर उधर वाला सब होता है। क्या इसका घात पूर्ण संख्या नहीं ना, माइनस में है, तो इसका क्या होगा, ये मेरा बहुपद नहीं कहलाएगा। वैसे सिंपल ट्रिक याद रखना, चर की घात बटा में रहेगा तब भी बहुपद नहीं कहलाएगा, माइनस में रहेगा तब भी बहुपद नहीं कहलाएगा, रूट में रहेगा तब भी बहुपद नहीं कहलाएगा। तो देखिए इसमें चर का घात कौन सी माइनस में है ना, इसका मतलब बहुपद में नहीं है, इसका मतलब बहुपद में क्या बोल रहे नहीं है। इस नोट को आप लोग लिख लीजिएगा। एक एग्जांपल और देते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बंदा लिखे हुआ है 5x स्क्वायर अब प्लस में रूट अंडर x प्लस में 4, हमसे कोई पूछ देगा ये बहुपद है, तो आप क्या बोलिएगा, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो चर है ना, चर के रूप में कौन है, यहाँ x और x है। यहाँ तो ठीक है कि पावर पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या यहाँ पर पावर पूर्ण संख्या है। वैसे सिंपल मैथड ही वाला ट्रिक, रूट में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, बॉटम में नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए चर यानी ABCD का जो x है इस पे चर लगा है, इसका मतलब ही मेरा क्या होगा दोस्तों, बहुपद नहीं होगा। कोई लोचा है। एक एग्जांपल और समझिए, जैसे यहां पे ही मैं लिख देता हूं 6x का पावर 1/2 अब प्लस में x अब प्लस में 6, और हमसे कोई पूछ देगा ये बहुपद है बताओ, तो आप क्या बोलिएगा, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि ट्रिक बतलाए हैं, घात जो है ना बाटा में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। कुंची कुंची बउआ, माइनसवा में नहीं होना चाहिए, बाटा में नहीं होना चाहिए, और रूट में नहीं होना चाहिए। कोई लोचा है। तो देखिए यहाँ पे बाटा में है कि नहीं, इसका मतलब बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। बस बाटा में, माइनस में और रूट में नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और है सब कुछ होगा, बहुपद होगा। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो मेरा घात है। तो आइए अब घात के बारे में पढ़ते। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है और बहुत आसान है, समझ आएगा तुरंत। तो अब आता है दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक घात। इसको इंग्लिश में पावर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं बउआ, पावर कहते हैं, POWER पावर। अब देखिए ये घात क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए घात का मतलब होता है कोई संख्या गुना में कितना बार लिखा गया है, कोई संख्या गुना में कितना बार लिखा गया है। जैसे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख दिया हूं 5 का पावर 3, कौन सी बउआ, 5 का पावर 3। तो इसका मतलब हुआ 5 का पावर 3 का मतलब हुआ कि 5 जो है ना गुना में कितना बार है, 3 बार है। 5 गुना में कितना बार बबुआ, 3 बार है। तो मैं इसी 5 के पावर 3 को मर्जी होगा ना तो आप अपने मर्जी से ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। जैसे मान लीजिए कहीं पे 2 का पावर 3 लिखा हुआ, कितना बउआ, छोटा वाला ही लेते हैं, 2 का पावर 3 लिखल है। तो 2 का पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 का पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 गुना में जो है ना 3 बार लिखल है। 2 गुना में कितना बार लिखल है दोस्तों, 3 बार लिखा हुआ है। कोई लोचा है। अगर 6 का पावर 4 लिखल है तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि 6 गुना में कितना बार लिखल है, 4 बार लिखल है। 6 गुना में कितना बार लिखल है दोस्तों, 4 बार लिखा हुआ है। तो इस प्रकार लिख देंगे। अभी हम इसको क्यों बता रहे हैं, इसका एक रीजन है।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक, तो घात समझ गए दोस्तों। घात का पावर, जितना घात रहेगा ना, जितना ऊपर में लिखल रहेगा ना, इसका मतलब हो कि वही संख्या गुना में उतना बार लिखल है। जैसे यहाँ पे 3 लिखल है, इसका मतलब केकरा पे 3 लिखल है, 5 पे ना 3 लिखल है, इसका मतलब 5 गुना में कितना बार लिखना है, 3 बार लिखना है। 6 का पावर 4, इसका मतलब 6 गुना में कितना बार, 4 है। अब एक आता है दोस्तों, घात के बाद आता है एक आता है दोस्तों बहुपद की घात। कौन सी बउआ रे? एक जो आता है मेरा बहुपद की घात आता है। कौन सी बउआ रे? बहुपद की घात। ये घात है या बहुपद की घात है। अब बच्चा यही दोनों को ना एक ही समझ जाता है, जबकि दोनों अलग अलग है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिग्री कहते हैं। कौन सी कहते हैं बउआ? डिग्री कहते हैं। कोई लोचा है? आइए इसको समझते हैं। देखिए बहुपद की घात को ना मतलब इंग्लिश में कौन सी कहते हैं? डिग्रिया। एक घतवा का पावर कहते हैं, बहुपद की घात को डिग्री कहते हैं। अब जैसे देखिए दोस्तों, यहां पे लिखल है 2x का पावर 3, उसके बाद 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 लिखा है। ये मेरा एक पहले बोलिए बहुपद है कि नहीं? तो बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि पावरमा जो है ना, पावर सबका ABCD का जो लेटर है, पावर माइनस में और बटा में रूट में नहीं थी, इसका मतलब ये तो पहले मेरा बहुपद हुआ। अब इसमें देखिए, ये घात का मतलब जो होता है ना, डिग्री होता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि इस बहुपद का घात कितना होगा, तो घात मतलब तो आप समझते हैं सर पावर, तो पावर तो ससुरी यहाँ पे तीनों है, पावर तीनों है, पावर 2 है। अगर आप पूछ रहे पावर कितना छुपल है, 1 छुपल है, तो हमको यहाँ पे बहुपद की घात बतलाना है। और डिग्री का मतलब होता है दोस्तों हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है बबुआ ने? हाईएस्ट पावर होता है। कौन सी होता है? हाईएस्ट पावर होता है। कोई लोचा है? उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे। तो 3, 2, 1 में बोलिए हाईएस्ट पावर कौन है, यानी सबसे बड़ा कौन है? 3, 2, 1 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। तो इस बहुपद का जो डिग्री होगा ना, इस बहुपद का डिग्री बउआ, कौन सी बउआ रे? डिग्री जो होगा ना, डिग्री, तो डिग्री कितना होगा बउआ? 3 होगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। 2 है ना, 2 तो 3 से छोटा है और 1 तो 2 से छोटा है। तो अगर आपसे पूछेगा घात और डिग्री में अंतर समझिए। पावर जो होता है ना, यानी घात जो होता है, उसका मतलब वो कोई संख्या गुना में कितना बार लिखा है। जैसे यहाँ पे 5 का पावर 3 देख रहे हैं, मतलब 5 गुना में 3 बार लिखा है। लेकिन डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, यानी सबसे बड़ा। हाईएस्ट पावर कहने का मतलब क्या? सबसे बड़ा वाला कौन है। तो पावरवा में देखिए 3, 2 और यहाँ 1 है, तो इस 3, 2, 1 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। तो हम बोलेंगे इस बहुपद का जो डिग्री होगा ना, वो 3 होगा। घात क्या होगा? तो घात जो है ना दोस्तों, यहाँ पे 3 घात, एगो 3, एगो 2, एगो 1 है। तो घात और अंतर में उम्मीद करते समझ में आ गया होगा अंतर। घात का मतलब होता है कोई संख्या गुना में कितना बार लिखा हुआ, और डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। कौन सी बउआ? हाईएस्ट पावर। जैसे एक एग्जाम्पल और यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों 5x का पावर 4। इतना बड़ा नहीं लेते हैं, छोटके लेते हैं। 5x का पावर 4 प्लस में 6x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 10। अगर हमसे कोई पूछ दे, हमसे क्या, आपसे पूछ दे कि इसका जो डिग्री होगा ना, डिग्री कितना होगा, तो आप सीधे सोच रहे हैं डिग्री मतलब घाते होता है। डिग्री को हिंदी में घाते कहते हैं। तब घात में यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, एक पे कुछ नहीं था, 1 है। इसमें इसका घात क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा? तो लोचा हो जाता, फंस जाता है। अब 4 बोले कि 3 बोले कि 2 बोले कि 1 बोले, क्योंकि सब तक घात ही है। तो देखिए घात का मतलब तो कोई संख्या गुना में कितना बार लिखा है, लेकिन डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा हाईएस्ट पावर कितना है, तो दिखने से लग रहा है बबुआ 4 है, क्योंकि 4 जो है ना 3, 2, 1 से बड़ा होता है। तो इसका डिग्री कितना होगा दोस्तों? इस बहुपद का डिग्री कितना होगा? तो इस बहुपद का डिग्री होगा दोस्तों 4 होगा। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। कोई लोचा है? आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब अगला टॉपिक आता है मेरा दोस्तों बहुपद का शून्यक, जिसके बारे में मुझे एक्सरसाइज में ही पढ़ना है। तो आइए इसके बारे में हम काफी डिटेल में और बारीकी से बताएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है दोस्तों, अभी आप लोग धैर्य रखिए, अभी इतना जल्दी एक्सरसाइज नहीं शुरू करना है, पहले बेसिक पूरा फुल जानकारी प्राप्त कर लेना ताकि आगे चल के लोचा ना हो। तो अगला टॉपिक है दोस्तों बहुपद का शून्य। कौन सी बबुआ ने? बहुपद का, किसका बबुआ? बहुपद का शून्यक। कौन सी बबुआ रे? बहुपद का ना शून्यक। ससुरी बहुपद का शून्यक क्या चीज होता है? आइए, बहुपद का शून्यक का मतलब हुआ चर का ऐसा मान जो पूरे सिस्टम को जीरो बना दे। चर का ऐसा मान जो पूरे सिस्टम को क्या बना दे बबुआ? जीरो। अभी क्या है आइए पहले लिखने देते हैं। बहुपद का शून्यक का मतलब चर का वह मान, कौन सा मान? चर का
बहमान जो ऊंची बबुआ रे जो पूरे बहुपद की वैल्यू को, किसको बबुआ, सिस्टम मतलब बहुपद के बारे में ना पढ़ना है, जो पूरे बहुपद की वैल्यू को VALUE वैल्यू को ऊंची बना दे बबुआ, शून्य बना दे, क्योंकि शून्य का ना पढ़ना है, शून्य का मतलब जीरो बना दे, जीरो ऊंची कर दे बबुआ रे, बना दे। चर का बहमान जो पूरे बहुपद की वैल्यू को जीरो बना दे। जैसे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बहुपद का शून्यक पढ़ रहे हैं, तो हम अपने मर्जी से ना एक अपने मर्जी से कुछ भी अपने मर्जी से एक बहुपद ले लेते हैं, एक कुंची ले लेते हैं बबुआ रे, बहुपद ले लेते हैं, कुंची लेते हैं, बहुपद लेते हैं, कोई लोचा है। अब यहाँ पे देखिए बहुपद ले रहे हैं तो इस बहुपद का मुझे शून्यक ज्ञात करना है, कुंची ज्ञात करना है बबुआ रे, शून्यक ज्ञात करना है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे चेंज करके ना यहाँ पे एक ये बात लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, आप ही को समझाने के लिए। एक बहुपद लिया और मैंने कहा इसका शून्य ज्ञात कीजिए, तो बहुपद शून्य का मतलब क्या होता है, चर का बहमान जो पूरे बहुपद की वैल्यू को शून्य बना दे, यानी कि जीरो क्या कर दे बबुआ रे, बना दे। तो देखिए ये आपका बहुपद है, अरे बहुपद है, तो बहुपद के जगह पे ये जो x है, x मतलब चर यही ना रे, चर का बहमान चर, तो यहाँ पे ABCD कैरेक्टर यही यूज हुआ, तो इस x के जगह पे आप ऐसा कौन सा अंक रखे कि ये पूरा सिस्टम जीरो बन जाए, पूरा सिस्टम क्या बन जाए बबुआ, जीरो। जैसे देखिए हम अपने मर्जी से ना, हम अपने मर्जी से x के जगह पर एक रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं बबुआ रे, x के जगह पर क्या रख रहे हैं, एक रख रहे हैं। तो देखिए 10 है तो 10 और x एक साथ कुंची में है, गुना में, और x का मान कितना रखना चाह रहे हैं, 1, इधर -10 है तो बबुआ -10। देखिए 10 1 से गुना होगा तो 10, इधर -10 है, ये +10 से -10 कट गया तो कुछ नहीं बचा, क्या हुआ बबुआ रे, जीरो हुआ कि नहीं हुआ, जीरो हुआ कि नहीं हुआ, आप ये बताइए। तो जीरो हो गया तो इसका मतलब चर का ऐसा कौन सा मान रखे कि पूरा सिस्टम जीरो बन गया, तो चर का हम मान रखे थे 1, जिसके कारण पूरा सिस्टम जीरो हो गया। तो हम यहाँ पे इस बहुपद का शून्य क्या होगा दोस्तों, इस बहुपद का शून्यक मेरा होगा 1, क्यों, क्योंकि ऐसा कौन सा मान था जिसको रखने से पूरा सिस्टम जीरो बन गया, तो चर का बहमान 1 ही था जिसको रखने से पूरा सिस्टम क्या हो गया दोस्तों, जीरो बन गया। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको मिटा देता हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं। क्या करता हूं बबुआ, एक एग्जांपल ना मैं अपनी मर्जी से एक और लेता हूं। जैसे एक एग्जांपल है दोस्तों, यहां पर 5x माइनस में 5, तो x के जगह पे ऐसा कौन सा मान रखे कि पूरा सिस्टम जीरो बन जाए, तो आप x के जगह पे 1 रखिए, x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 5 से गुना होगा तो क्या होगा दोस्तों, 5, माइनस है तो माइनस, ये 5, अब देखिए +5 -5 काटे क्या हो गया, जीरो हो गया। तो x का ऐसा कौन सा मान रखे थे, चर का वह मान था, चर यहाँ पे x ना यूज हुआ है, चर का वह कौन सा मान रखे तो पूरा सिस्टम जीरो बन गया, तो चर का मान रखे आप 1 रखे हैं, तो 1 क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। लेकिन आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, आप कैसे समझ जाते हैं सर कि यहाँ पे यही मान होगा। तो देखिए इसको निकालने का ना एक छोटा सा मतलब नियम है, इसको कुछ नहीं करना, हम 1 लाए ना, देखिए ये कैसे आ जाता है, ये 1 आपका कैसे आ जाता है। देखिए ये मेरा बहुपद है और इस बहुपद का शून्यक निकालना है, क्या निकालना है, शून्यक। शून्यक मतलब ऐसा कौन सा अंक रखे कि पूरा सिस्टम जीरो बन जाए, तो शून्यक निकालना है ना, इसीलिए हम इसको अपने मर्जी से, हम अपने इसको मर्जी से, पूंछी बबुआ तो लिख देते हैं, शून्यक निकालना है ना, इसीलिए इसको हम अपनी मर्जी से शून्य के बराबर कर लेंगे, क्यों, क्योंकि शून्यक निकालना है इसीलिए। अब देखिए आप जब शून्य के बराबर कर लेंगे तो दिखने से लग रहा है ये दोनों अंक वाला, अंक वाला क्या कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे, तो इधर रह जाएगा आपका 5x, उधर जीरो है करे, उधर कुंची बबुआ जीरो है, इधर माइनस में उधर चल जाएगा, कुंची में हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे 5x है करे, जीरो में 5 जोड़ेंगे 5। हमको अगर x का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, x का मान निकालना होगा तो 5 नहीं हटा लेंगे, 5 हटा लेंगे तो खाली 1 से बच जाएगा। उधर देखिए 5 है, इधर 5 गुना में था, उधर ले गए बटा में, 5 से 5 कट गया तो x बराबर कितना हुआ, x बराबर 1 आया। देखिए इससे पहले भी x बराबर 1 ही ना लाए थे। तो इस प्रकार किसी भी चीज का शून्यक निकालना हो तो हम उसको क्या कर लेंगे बबुआ रे, जीरो के बराबर कर लेंगे, और वहां से हम जो भी यहाँ पे ABCD का जो लेटर यूज होगा हम उसका मान निकाल के पता कर सकते हैं कि कौन सा मान रखने से पूरा सिस्टम जीरो बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और समझते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल और, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, एक एग्जाम्पल हम इसका और समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक संख्या लिख रहे हैं, यहाँ पर एक संख्या 2x माइनस 5 है, 2x माइनस कुंची बबुआ रे 5 है, और हम बोलेंगे
इसमें x की जगह पे ऐसा कौन सा अंक रखे कि पूरा सिस्टम जीरो बन जाए, कि पूरा सिस्टम जीरो बन जाए। तो हम यहाँ पे जानते हैं x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे दोस्तों हम x की जगह पे हम ना मान रखना चाहते हैं 5/2। कौन सी बउआ 5/2। अब ऐसा का है देखिए 2 है तब बउआ 2 x एक साथ गुना में है और x का मान कितना रखना चाहते हैं 5/2, तो x के जगह पर रख देंगे दोस्तों 5/2 और उधर -5 है। और देखिए ये 2 से 2 कट गया, ये बचा 5 प्लस में ये माइनस में 5 और फिर ये +5 से -5 कट के क्या आ गया 0 आ गया। तो x का ऐसा कौन सा मान था जिसको रखने से 0 हो गया, तो x का ऐसा मान था दोस्तों 5/2। लेकिन हम कैसे समझ गए, आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा सर कैसे समझ गए। हम देखिए कैसे समझे, यहाँ पे -5 है तो हम यहाँ पे अगर 5/2 लिखेंगे तो 2 2 कट जाएगा, बचेगा 5, 5 -5 काट के 0 नहीं डाल देगा। लेकिन आप फिर भी नहीं समझ पाए होंगे, तो आइए देखिए आप लोगों के लिए क्या करना है, शून्यक जब भी निकालना है, x का मान 5/2 लाए हैं ना, x का मान क्या लाए 5/2 याद रखिएगा। जब भी शून्यक निकालना होगा तो जिस बहुपद का शून्यक निकालना है उसको शून्य के बराबर अपने मर्जी से कर देना है। तो इसका मुझे शून्यक निकालना है तो इसको हम अपने मर्जी से क्या कर देंगे दोस्तों 0 के बराबर कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये दोनों अंक वाला उधर भेज देते हैं। तो देखिए उधर 0 है, इधर माइनस में उतर जाएगा दोस्तों, कुंची होगा प्लस में, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 5 ही होगा। x का मान निकालना है तो देखिए उधर 5 है और 2 इधर गुना मुसर चल जाएगा दोस्तों बटा में, और देखिए x का वह कौन सा मान है तो 5/2 है, जो कि अभी मैंने लिखा भी था। तो आप किसी भी चीज का शून्य ज्ञात करना हो दोस्तों तो उसको 0 के बराबर कर दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है बहुपद के प्रकार। क्या चीज बाबू, बहुपद के प्रकार। तो आइए बहुपद के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, काफी डिटेल्स में बताने का पूरा प्रयास करेंगे। अगला जो टॉपिक है दोस्तों मेरा, वो टॉपिक का नाम है बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बबुआ, 3 प्रकार के मुख्य रूप से बहुपद के प्रकार होते हैं। तो आइए उन तीनों प्रकार के बारे में मैं विशेष रूप से जानकारी आप लोगों को प्रदान करूंगा। तो आइए मेरा ये जो बहुपद है, इस बहुपद के टोटल 3 गो बेटा है। कै गो बेटा बबुआ रे, 3 बेटा है। तो चलिए सबसे पहला जो है, इस पहला के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला जो है बउआ रे, पहला बेटा का नाम है घात के आधार पे। किसके आधार पे, मतलब बहुपद को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो है ना वो है घात के आधार पे। किसके आधार पर बउआ, घात के आधार पर। दूसरा जो है, ये दूसरा जो है ना मेरा, ये दूसरा का नाम है पद के आधार पे। किसके आधार पे, पद के आधार पे। मैं यहां पे सबका नाम लिख दे रहा हूं। दूसरा जो है ये है मेरा पद के आधार पर, और तीसरा जो है ना दोस्तों, तीसरा जो है मेरा ये है चर के आधार पे। किसके आधार पे, चर के आधार पर। तो इस प्रकार बहुपद के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला घात के आधार पर, दूसरा आपको यहां मैं लिख दिया हूं पद के आधार पर, और तीसरा यहां लिख दिया हूं मैं चर के आधार पे। तो आइए इन तीनों के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए घात के आधार पर जो बहुपद है ना कई प्रकार के होते हैं, अनेकों प्रकार के। इसका अनंत नहीं है, इसका अंत ही नहीं है, अनंत है। अब ये अनंत कैसे आता है यहाँ पे मैं आपको जानकारी देता हूं। घात के आधार पर ना सबसे पहला आता है दोस्तों मेरा रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं रैखिक बहुपद। इसके बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, मैं बताऊंगा। सबसे पहला जो बहुपद पढ़ना ना मुझे घात के आधार पर, उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कहने का मतलब जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो। ये क्लास 9th का टॉपिक, नहीं जानते तो याद रखिएगा। रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो, रैखिक बहुपद का मतलब जिसका घात 1 हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ठेठी में 1 घात वाला। कै घात वाला बहुपद बउआ, 1 घात वाला। इतना बात आप लोग याद रख सकते हैं।
पहला जो है रैखिक बहुपद, एकरा मतलब एक घात वाला, यानी इसका घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको एक कोपचे में घेर देता हूं। तो चलिए यहाँ पर रैखिक बहुपद जो है, इस रैखिक बहुपद का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे x + 5 है, तो इसका घात कितना है, इसका जो घात है देखिए, इसका घात कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका घात कितना, एक है। और एक घात वाला को क्या कहते हैं, तो एक घात वाला कहते हैं रैखिक बहुपद। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ पा रहे होंगे। अगर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 10x + 5 लिखा है, तो इसमें x का घात कितना है, कुछ नहीं, तो एक छुपा रहता है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम अब उम्मीद करते समझ पा रहे होंगे कि इस प्रकार के बहुपद को रैखिक बहुपद यानी एक घात वाला बहुपद कहते हैं, बस जिसका घात एक होना चाहिए। अब रैखिक बहुपद के बाद आता है दोस्तों, रैखिक मतलब एक घात वाला, एक घात वाला के बाद आता है दो घात वाला। कै घात वाला, दो घात वाला। तो दो घात वाला का स्पेशल नाम होता है द्विघाती बहुपद। कौन सी बबुआ, द्विघाती बहुपद। तो यहाँ पे नाम लिख देता हूं मैं उसका। दूसरा जो आता है ना आपको, दूसरा आता है दोस्तों द्विघाती बहुपद। कैसन बहुपद, द्विघाती बहुपद। द्विघाती मतलब देखिए, द्वि न लिखा है, द्वि मतलब दो होता है, द्वि मतलब दो। तो द्विघाती बहुपद का मतलब दो घात वाला बहुपद आता है। कै घात वाला बबुआ रे, दो घात वाला बहुपद आता है। चलिए इसको यहाँ पे काला से लिखना चाहिए, बट रहने दीजिए। द्विघाती का मतलब कुंची बबुआ, तो द्विघाती का मतलब हो गया दो घात वाला बहुपद, यानी इसमें जो घात रहना चाहिए कितना रहना चाहिए, हाईएस्ट घात दो रहना चाहिए। जैसे देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया हूं 4x² + x + 5। इस पे भी देखिए x का पावर 2, इस पे कुछ नहीं, तो x का पावर कितना, एक है। लेकिन हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर एक बड़ा कि दो बड़ा, था हाईएस्ट पावर दो बड़ा, इसलिए इसको कई घात वाला कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे हम दो घात वाला बहुपद कहेंगे। यानी जितना पावर हाईएस्ट रहेगा उस पावर को ही उतना घात वाला बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे यह कई घाती हो गया, द्विघाती बहुपद का उदाहरण हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दोस्तों। जैसे 10y² + 5y + 20 लिखा हुआ है, तो इसका हाईएस्ट घात कितना है, तो इस पे y का पावर 2 है, यहाँ y का पावर कुछ नहीं, तो एक छुपा हुआ है। लेकिन एक और दो में कौन बड़ा है, दो बड़ा है, इसलिए इसको दो घात वाला बहुपद कहेंगे। कै घात वाला बबुआ, दो घात वाला बहुपद कहेंगे। एक लिखा नहीं जाता, नहीं तो बुर्बक कहेगा। तो उम्मीद करते दोस्तों द्विघाती बहुपद समझ गए होंगे। अब द्विघाती के बाद आता है दोस्तों मेरा त्रिघाती बहुपद। कै घाती, त्रिघाती बहुपद। तो आइए यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं उसका। अगला जो आता है दोस्तों मेरा, वो है अगला त्रिघाती बहुपद आता है। कै घाती बउआ, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती देखिए, त्रि मतलब तीन होता है, त्रि का मतलब कितना होता है, तीन होता है। तो त्रिघाती मतलब तीन घात वाला, त्रिघाती मतलब तीन घात वाला। कै घात वाला बबुआ रे, तीन घात वाला। तो इसका मतलब इसमें हाईएस्ट पावर कितना लेंगे, इसके एग्जांपल में हाईएस्ट पावर 3 रहना चाहिए। जैसे देख सकते हैं आप लोग, 6 का पावर 6x³ का पावर 3 प्लस में 4x², कितना बउआ, 4x² + x + 5। देखिए इसमें x का पावर 3, यहाँ x का पावर 2, यहाँ x का पावर कुछ नहीं, तो 1 है। तो हाईएस्ट पावर सबसे बड़ा कितना है, हाईएस्ट पावर देख रहे हैं, सबसे बड़ा जो है ना 3 है। तो इसलिए इसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे। जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना घात वाला बहुपद कहलाएगा। तो उम्मीद करते दोस्तों समझ पा रहे होंगे। एक तो जानते हैं लिखा नहीं जाता है। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, हरदम एक्से वाला ले रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं खाली एक्से लेते हैं, चलो इधर कुछ और ले लेते हैं। जैसे 10pq ले लेते हैं दोस्तों, 10pq प्लस में 2p² प्लस में p और प्लस में 10। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो यह कई घात वाला बहुपद कहलाएगा दोस्तों, 3 घात वाला। तो उम्मीद करते दोस्तों समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार दोस्तों 3 घाती के बाद 4 घात वाला, 5 घात वाला, 6 घात वाला, 7 घात वाला, 50 घात वाला, 1000 घात वाला होगा। तो उतना लिखेंगे तो भोरवा नहीं हो जाएगा। इसलिए हम काम चलाने के लिए, समझने के लिए मेरे लिए इतना ही काफी है। हालांकि आपके इस चैप्टर में सिर्फ द्विघाती बहुपद के बारे में ही पढ़ना है। किसके बारे में बउआ, है ई वाला बहुपद के बारे में पढ़ना है। यहाँ द्विघातीय बहुपद के बारे में पढ़ना है। ये सब तो एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा त्रिघाती बहुपद का है तो वो आपका ऐच्छिक में है, बट इसीलिए मैं बता दिया हूँ। लेकिन आप इतना याद रखिएगा, मतलब बहुत सारे हो सकते बहुपद, 4 घात 5 घात, बट उतना नहीं लिखेंगे नहीं तो भोर हो जाएगा।
अब यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों पद के आधार पे। तो पद के आधार पर दोस्तों बहुत सारे बहुपद होते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे हो सकते हैं ना, उसी प्रकार पद के आधार पे भी बहुत सारे बहुपद होते हैं। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहला लिखना है दोस्तों एक पद वाला। कई पद वाला? पद के आधार पर हमें पढ़ना है सबसे पहला एक पदी। कई पदी बहुआ रे? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। कई पदी बहुआ? एक पदी बहुपद। एक पदी कहने का मतलब जिसमें एक पद होगा। जिसमें कई गो पद बबुआ? एक पद होगा, उसको हम क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं एक पदी बहुपद का उदाहरण कौन कौन सा हो सकता है। तो चलिए, एक पदी मतलब जिसमें एक पद होगा। जैसे देखिए इसमें कई गो पद है? एक पद है। अब किसी किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा, सर एगो 10 हुआ एगो x होता है तो दुगुना हो गया। नहीं रे बाबू, ऐसा नहीं होता। देखिए 10 और x एक दूसरे के साथ किस चीज में है? तो 10 और x एक दूसरे के साथ गुना में है। जैसे देखिए कहीं पे 2 गुना 5 लिखल है तो दिखने में 2 लग रहा है, लेकिन 2 5 गुना कितना हो जाएगा? 10। क्या पद हो गया? एक पद हो गया। इसीलिए गुना में जब रहता है तो वो एक पद होता है, ना कि 2 पद होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ पा रहे होंगे। तो 10x एक पद का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार हम यहाँ पे 5 ले लिए हैं, खाली 5। बोलिए इसमें कै गो पद है? इसमें एक पद है, तो एक पद ही हुआ। उम्मीद करते समझ पा रहे होंगे। कोई लोचा? आइए नेक्स्ट आता है दोस्तों, एक पदी के बाद आता है दोस्तों द्विपदी बहुपद। कै पदी बहुआ रे? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। कै पदिया? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद का कहने का मतलब क्या हुआ? तो देखिए द्विपदी बहुपद के कहने का मतलब हुआ जिसमें 2 गो पद होगा। कई गो पद बबुआ? 2 गो पद। तो आइए यहाँ पे 2 पद वाला उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 10x प्लस में 5 है। कई गो पद है? एक प्लस के इधर ये दोनों एक टुकड़ा हुआ, एक ना पद हुआ। तो एक पद और एक पद कितना पद हुआ? 2 पद हुआ। तो 2 पद का क्या हो गया? यहाँ पे उदाहरण हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जगह है यहाँ पर। यहाँ पे ले लेते हैं 5y माइनस में 10। कै गो पद हो गया? 2 गो पद हो गया। तो ये द्विपदी का उदाहरण हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों द्विपदी के बाद उसी प्रकार 3 पदी। कै पदी दोस्तों? 3 पदी। तो 3 मतलब त्रिपदी बोल सकते हैं स्पेशल भाषा में, त्रिपदी बहुपद। कै पदी बहुआ? त्रिपदी बहुपद। यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं मैं। त्रिपदी बहुपद का मतलब जिसमें 3 गो पद होता होगा। कै गो पद बहुआ? जिसमें आपको 3 पद होता होगा उसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद। तो चलिए त्रिपदी बहुपद का उदाहरण लेते हैं जिसमें 3 पद होना चाहिए। जिसमें कितना पद होना चाहिए बबुआ रे? जिसमें 3 पद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ले लेते हैं 2x प्लस में 5y प्लस में 10। देखिए कई गो पद है? एक पद, 2 पद और यहाँ से 3 पद। तो 3 पद हो गया। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों। कुछ भी ले सकते हैं अपने मर्जी से, जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दोस्तों 10p प्लस में y और माइनस में z। बोलिए इसके अंदर क्या गो पद है? तो इसके अंदर 3 गो पद है। तो इसको बोलेंगे कई पदी दोस्तों? त्रिपदी बहुपद। तो उम्मीद करते समझ पा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों चर के आधार पे। तो इसका भी मैं बाउंड्री यहाँ से खींच देता हूँ। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा डिटेल में कि चर के आधार पर बहुपद के प्रकार। अच्छा इसी में देखिए और भी बहुपद हो सकता है। त्रिपदी हो गया, उसके बाद 4 पदी बहुपद, 5 पदी बहुपद, 6 पदी। बोलिए खत्म होगा कभी? ना खत्म होगा। तो सीखने के लिए इतना ही काफी है। अब आते हैं दोस्तों चर के आधार पे। किसके आधार पे? चर के आधार पे। तो चर के आधार पर भी सबसे पहला पढ़ना है दोस्तों एक चर। चर के आधार पे जो पढ़ना है ना, उसमें पढ़ना है एक चर वाला। कई चर वाला दोस्तों? एक चर वाला बोलो या एक चर में। कई चर वाला दोस्तों? एक चर वाला। अब एक चर वाला कहने का मतलब, एक चर वाला कहने का मतलब सबसे पहले चर अचर क्या होता है तो मैं शुरू में ही बता दिया हूं इस बेसिक वीडियो में। एक चर वाला कहने का मतलब जिसमें एक ही चर होगा, 2 गो चर नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल देखिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूं x प्लस 5। बोलिए इसमें कै गो चर है? x है, सिर्फ x एक ही न चर है। इसमें क्या चर? एक ही चर। जैसे देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे 10y है प्लस में z है। इसमें ABCD क्या लेटर? ABCD का 2 लेटर, तो इसको 2 चर वाला बोलेंगे। लेकिन हम एक चर वाला पढ़ रहे हैं तो एक ही ना चर लेंगे। उम्मीद करते समझ गए होंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। 10y प्लस में, अब 5 बार बार कहा है, बार बार 5 ही आ जाता है। चलो इधर माइनस से मिलेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों।
तो इसमें देखिए क्या चर, एगो चर है, तो ये एक चर वाला बहुपद आपका कहलाएगा। कोई लोचा है? तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हैं काफी आसानी से। एक चर वाला के बाद आता है दोस्तों दो चर वाला। कई चर वाला बबुआ रे? एक चर वाला के बाद आता है दो चर वाला। दो चर वाला कहने का मतलब क्या है दोस्तों? तो दो चर वाला कहने का मतलब है जिसमें दो गो चर रहेगा। कई गो चर बबुआ? दो। ले लेते हैं एग्जाम्पल, 5x प्लस में y। कई गो चर है? एगो x एगो y, दो गो चर है। अतली सुंदर बनवे कौन अंको सटा दीजिए, 5 सटा दिए हैं, तो इसमें एक और एक दो चर है, तो ये दो चर वाला बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। इधर अगर मैं लिखूंगा तो शायद लाइट आ रहा होगा, दिख नहीं पाएगा, बट लिख देता हूं 10p प्लस में 4q प्लस में 6 बोल के लिख रहा हूं। हो सकता लाइट है तो नहीं दिख पा रहा होगा। 10p प्लस 4q प्लस 6, एगो p एगो q, कैगो चर है? दो गो चर है, दो चर वाला बहुपद का उदाहरण हुआ। तो दो चर वाला के बाद आता है दोस्तों मेरा तीन चर वाला। कई चर वाला बबुआ रे? तीन चर वाला बहुपद। कई चर वाला बबुआ? तीन चर वाला। तो आइए तीन चर वाला बहुपद, तो उम्मीद करते समझिए गए होंगे। तीन चर वाला मतलब इसमें कैगो चर रहता होगा? इसमें टोटल तीन चर रहता होगा। तो कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। मैं उदाहरण ले लेता हूं दोस्तों 5x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 6, कुछ भी ले लेता हूं। सिर्फ आपको देखना एबीसीडी का कैगो लेटर है। एबीसीडी के लेटर को ना चर कहते हैं रे। तो एगो x एगो y एगो z, टोटल तीन गो हो गया। तो ये तीन चर वाला का उदाहरण हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे 10x और हम हक्से वाला काहे ले हटा, इधर कुछ दूसरा के ले लेते हैं। 10p प्लस में 4q प्लस में 2r प्लस में 5। बोलिए कई गो एबीसीडी का लेटर यूज हुआ? 1 2 और 3। तो यहाँ पे तीन चर वाला बहुपद का उदाहरण हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों मेरा बहुपद के शून्यक, जिसके बारे में मुझे इस चैप्टर में काफी बारीकी से पढ़ना और इसमें 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए बहुपद के शून्यक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अगला स्टार देकर लिखना है दोस्तों बहुपद के शून्यक। कौन सी बबुआ रे? बहुपद बना है वही बहुपद के शून्य। कोई लोचबा है बबुआ रे? कोई लोचबा नहीं है। वैसे बहुपद के शून्यक के बारे में थोड़ा सा हम पीछे चर्चा कर चुके हैं इसी वीडियो में, बट अब डिटेल में करेंगे। कोई लोचा है ये बहुपद के शून्यक? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, बहुपद को ना px से सूचित किया जाता है मुख्य रूप से, आपको याद रखना है। बहुपद तो किससे? जैसे देखिए बहुपद का शून्यक निकालना है ना, तो देखिए बहुपद को पहले सूचित किससे किया जाता है? तो बहुपद को सूचित किया जाता है दोस्तों px से, मुख्य रूप से। अब देखिए आपको कोई बहुपद दे देगा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, और इसका शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले तो ठेठी में हमको ये निकालना है कि मतलब चर का ऐसा कौन सा मान रखे कि पूरा सिस्टम जीरो बन जाए। अभी जस्ट बताया ना तंदर पहले, चर का बहुपद का शून्यक कहने का मतलब क्या? चर का वह मान जिसको रखने से पूरे बहुपद का वैल्यू जीरो बन जाए, उसी को ना बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो आइए दोस्तों पहले देखिए यहाँ पे चर कौन है दोस्तों? x यूज हुआ है, यानी x के जगह पर ऐसा कौन सा अंक रखे कि पूरा सिस्टम जीरो बन जाए। पूरा सिस्टम क्या बनना चाहिए? जीरो। तो आइए बारी बारी से ना रख के चेक करते, कैसे चेक किया जाता है। देखिए मान किसके जगह पर रखना है दोस्तों? x के जगह पे, क्योंकि चर के जगह पे x यूज हुआ है इसीलिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मर्जी से। देखिए p है था दोस्तों p, अंदाज लगा रहे हैं x के जगह पे कौन सा मान रखे थे? जीरो आया था। गिनती कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है दोस्तों रे। तो चलिए x के जगह पे क्या रख लेते हैं? 1 रख लेते हैं। x के जगह पे कितना रखना चाहते हैं दोस्तों? 1, यानी जहां जहां पे x है वहां पे 1 रखना है। देखिए दोस्तों 2 है था 2, और x के जगह कितना रखना चाहते हैं दोस्तों? 1 है। यहाँ स्क्वायर है था स्क्वायर, कोलोचा माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8, x के साथ कुंचे बउआ रे गुना में, और x के जगह कितना रखना चाहते हैं? 1, प्लस 6 है तो प्लस 6। हटाइए, इतना लोचा नहीं करेंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो मेरा। चलिए ऐसे समझते हैं, x के जगह पे 1 रखना चाहते हैं तो x 2 के साथ कुंची में गुने में ना है, तो x के जगह पे 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 2 से गुना होगा तो कितना होगा? 2। माइनस है तो दोस्तों माइनस। x के जगह पे 1 रखेंगे, 1 8 से गुना होगा तो कितना होगा? 1 8 से गुना होगा तो 8 होगा। इधर प्लस 6 है तो दोस्तों प्लस 6। अब देखिए दोस्तों ये भी प्लस में, ये प्लस में, तो 2 अच्छो प्लस 8 होगा, दोनों प्लस 8 ही माइनस 8 को काट के कितना ला देगा? 0 ने ला देगा।
अरे बबुआ 2 लिखल -8 लिखल प्लस 6 था, 6 2 8 होले, -8 प्लस 8 से -8 कट गया या बोलो घट गया तो कितना आता है? 0 आता है। यानी x के जगह पे ऐसा कौन सा हम अंक रखे कि पूरा सिस्टम 0 हो गया? तो अभी 1 रखे, एक कहीं पे 0 हो गया। चलो देखते हैं आगे भी ऐसा कौन मान होता है जिसको रखने से पूरा सिस्टम 0 होता है, देख लेते हैं। 1 के बाद कौन आता है? 1 के बाद आता है दोस्तों अब 2 आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुंची लिखेंगे 2। देखिए पी एक्स, पी के साथ कौन था? x, यानी x की जगह कितना रखना चाह रहे हैं? 2। देखिए पी एक्स, एक्स की जगह पे 2 न बैठा है, इसका मतलब x के जगह पे हमको 2 बैठाना। तो चलिए x की जगह पे 2 बैठाएंगे, तो 2 बैठाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 से गुना का 4 दूना कितना होगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, x की जगह कितना रखना चाहते हैं? 2 रखना चाहते हैं, और x अगर साथ गुना में है तो 2 रखेंगे तो 2 8 कितना होगा दोस्तों? 16 होगा, और उधर प्लस में 6 है तो 6, 8 8 14, 14 में से -16 घटाएंगे तो -2 हुआ ना, 0 नहीं आया, मतलब 2 रखने पे 0 नहीं हुआ, यानी 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं हो सकता है, 1 है। और देखते रख के, और देखते रख के 2 के बाद कौन आता है दोस्तों? 2 के बाद आता है मेरा 3, यानी x की जगह पे 3 रखना। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना कितना होगा दोस्तों? 18, माइनस है तो माइनस, 3 रखेंगे तो 3 8 कितना होगा दोस्तों? 24, उधर प्लस में 6 है तो 6। अब देखिए था, और इस दूसरी यहाँ पे देखिए, ये भी प्लस में 18, ये भी प्लस में 6, 18 6 24, ये दोनों प्लस का 24 माइनस का 24 काट के कितना ला देगा? 0 ला दिया। यानी कि अभी तक 2 गो अंक मिल गया जिसको रखने से पूरा सिस्टम 0 हुआ। एगो 1 और एगो 2। एगो कौन कौन बउआ? यहाँ वाला घेर देते हैं, यहाँ वाला, ये थोड़ा सा ब्लू से मैं डार्क कर रहा हूँ, एगो 1 और एगो 3 वाला। कोई लोचा है? आइए देख लेते हैं, और ऐसा कौन मान जिसको रखने से सिस्टम 0 बनता है, देख लेते हैं। 3 के बाद कौन आता है दोस्तों? तो 3 के बाद आता है मेरा 4, कितना बउआ? 4, यानी x के जगह पे 4 मुझे रखना है, तो रखिए 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, माइनस है तो माइनस, 4 रखेंगे तो 4 8 कितना होगा? 32, प्लस में 6 है तो 6, -32 प्लस 32 -32 कर जाएगा, फिर भी बच जाएगा कितना? 6 बच जाएगा, यानी 0 नहीं आया। फिर देख लेते हैं दोस्तों 5 रख के, 5 रखेंगे, 5 5 25, 25 दूना कितना होगा दोस्तों? 50, माइनस है तो माइनस, अब 5 8 कितना होगा? 40, उधर प्लस में 6, 50 में से 40 घटा 10, 10 6 कितना होगा? 16, यानी 0 नहीं आया। और अब आप दुनिया का ऐसा कोई भी अंक इस x के जगह पर रखिएगा ना तो 0 नहीं हो सकता, ये पूरा सिस्टम अब 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अपने की बात याद रखिएगा, जितना घात हाईएस्ट होता है ना, शून्य की संख्या उतना ही हो सकता है, शून्य की संख्या उतना ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हाईएस्ट घात कितना है? इस पर 1, इस पे 2, हाईएस्ट घात 2 ये ना हुआ, तो जितना घात होता है ना शून्य की संख्या उतना ही हो सकता है। तो 2 घात था, तो 2 गो अंक ऐसा आया, 2 गो अंक ऐसा है जो 1 और 3 है, इसके रखने से पूरा सिस्टम हुआ। अब ऐसा कोनो अंक नहीं है जिसको रखने से पूरा सिस्टम 0 होगा। क्यों? क्योंकि घात 2 है, और याद रखिएगा जितना घात होता है ना शून्य की संख्या उतना ही हो सकता है। तो घात 2 है तो 2 गो अंक रखने तो पूरा सिस्टम 0 हो ही गया। बोलिए आप कोनो अंक रखेंगे तो 0 होगा ना होगा? तो ऑब्जेक्टिव में ना पूछल जाता है, मैं आगे लिखाऊंगा, आगे लिखाऊंगा, सिर्फ इतना याद रखिए जितना घात होता है शून्य की संख्या उतना होता है। बट आपको किताब में ऐसे नहीं बनाना है, किताब में ऐसे नहीं बनाना है, इसको दूसरा तरीका से बनाना। देखिए इसका कौन कौन सा अंक आया था वो ने? एगो 1 आया, एगो 3 आया है ना, एगो कौन आया? एगो मेरा आया है 1, एगो आया मेरा 3। और देखिए कि आपको सवाल जब देगा ना किताब वाला तो कैसे बनाना है, देखिए इसको ऐसे नहीं बनाना, इसको ऐसे नहीं बनाना, इसको दूसरा तरीका से बनाना है। कैसे बनाना है तो देखिए इसको दूसरा तरीका से बनाना है। बहुपद तो मेरा यही है, बहुपद तो मेरा क्या है? यही ना है, इसका निकालना है हमको शून्य। तो किताब के सवाल को कैसे बनाएंगे? देखिए जो बहुपद देगा उस बहुपद का हम 0 के बराबर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका निकालना है शून्य, इसीलिए इतना को किसके बराबर कर देंगे? शून्य के बराबर। तो चलिए इसको शून्य के बराबर कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस में 8x है, 2x स्क्वायर और माइनस में 8x प्लस 6, इसको किसके बराबर कर देंगे दोस्तों? 0 के बराबर कर देंगे। इसको मिटा देते हैं। कोई लोचा है? जिसका शून्यक निकालना है उसको 0 के बराबर कर देना है। अब आप लोग ना क्लास 9th में गुणनखंड निकालना सीखे होंगे, बस उसी के तरह सेम टू सेम। 9th सीखे तो कोई लोचा ना, 10वीं नहीं 9th नहीं पढ़े ना, नहीं पढ़े ना, तब भी मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का। देखिए तब यहाँ पे होता क्या है, लास्ट वाला को ना, किसको बउआ? लास्ट वाला को
शुरू में जो भी स्क्वायर वाला है, शुरू में जो भी स्क्वायर वाला है उसके गुना में जो है उससे गुना कीजिए। जैसे यहाँ लास्ट में 6 है, स्क्वायर वाला के गुना में जो है उसको गुना करना है, तो स्क्वायर वाला गुना में 2 है, तो इस 6 को इस 2 से अपने मर्जी से करना है गुना। तो 6 दूना कितना होगा दोस्तों? 12 होगा। 6 दूना कितना होगा? 12। अब इस 12 को ऐसा तोड़ के लिखना है, ऐसा तोड़ के मतलब इसको तोड़ना है, पहले तोड़ के ऐसा जोड़ के या घटा के लिखना है कि बीच वाला आ जाना चाहिए माइनस में 8x। फिर से समझिए, सबसे पहले लास्ट वाला को शुरू वाला में जो स्क्वायर वाला गुणांक में जो है ना, गुणांक में यानी गुना में उससे गुना करना है। तो लास्ट में 6 था, एक गुना में 2 है, तो 6 को 2 से गुना किया, 6 दूना 12 हुआ। इस 12 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ के या घटा के बीच वाला माइनस 8x आ जाना चाहिए और गुना करने पर 12 ही तोड़ना चाहिए। जैसे देखिए, इसको अब हम देते हैं मिटार। इस 12 को आप तोड़ तोड़ के क्या क्या लिख सकते हैं? तो देखिए, 12 को आप लिख सकते हैं 1 गुना 12, 1 को 12 गुना करेंगे तो 12 ही ना होगा रे। फिर 2 गुना 6 लिख सकते हैं, 2 6 के 12 ही होगा। फिर 3 गुना कितना होगा? 4, फिर भी 3 4 के 12 होगा। अब मतलब नहीं पुरा सकते हैं, जैसे 3 गुना 4 लिखे ना, एक बाद अब कोई अंक नहीं आएगा जो कि जिसको दोनों को आपस में गुना करने से 12 पूरेगा, अब नहीं आएगा, बस यही 3 जोड़ा है। तो इसमें आप देखिए ऐसा कौन सा जोड़ा है, ये दोनों में, ये दोनों चल रहा है ना, ये दोनों, इसको जो तोड़ के लिखे हैं, इस सब में ऐसा कौन सा हम मतलब अंक ले कि जोड़ के या घटा के, जोड़ने पे या घटाने पे बीच वाला माइनस 8x आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, 12 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, जबकि लाना कितना? माइनस 8। चलिए 12 में 1 जोड़े, 13 हुआ, नहीं आया। अगर 12 में 1 घटा देंगे फिर भी आएगा 11, लेकिन लाना कितना हुआ है हमको? माइनस में 8, नहीं आया, मतलब ये वाला तो गया काम से। इसको जोड़िए, पहले इसको जोड़ने से पहले इसको जोड़वा देते हैं हम आपको समझाने के लिए। 4 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, अगर 4 में 3 जोड़ घटा लेंगे तो हो जाएगा 1। अब क्या 7 और 1 बीच वाला माइनस 8 आया ना, आया, यानी इसको भी मैं नहीं ले सकता। अब आइए, ये भी मेरा गया काम से। अब इसको देखिएगा, अगर 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 8 हुआ। कितना होगा बउआ? 8। और हमको लाना कितना है? माइनस 8, और आ रहा है 8। कोई बात नहीं, माइनसवा में 8 हम पूरा लेंगे, अंदर आके बैठ जाइए। इसको हम पूर्वा लेंगे। अब देखिए कैसे पूर्वाएंगे, हम करेंगे क्या, ये वाला सब तो मेरा होगा ना, इसको हम देते हैं मिटार। अब बचा मेरा निचलका वाला, चलिए निचलका वाला को देख लेते हैं। यहाँ पे 12 लिखल था, देखिए अगर 6 और 2 को हम ऐसे जोड़े, -2 और -6, तब -2 -6 -8 हो जाएगा। और हम बोले हैं जोड़ के या घटा के बीच वाला पुराना है, और गुना करने पे ये जो गुना करके लाते वो पुराना है। तो -2 और -6 -8 हुआ। अगर ये -2 को हम गुना करेंगे -6 से, तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है, 2 6 के 12। क्या आपका प्लस में 12 पुर गया? तो उम्मीद करते दोस्तों समझ में आ रहा है। कौन सा जोड़ा लेना? वो -2 और -6 लेना। अब देखिए कैसे बनाना है। शुरू वाला को वैसा ही लिखा जाता है, शुरू वाला को वैसा ही लिखिए, 2x²। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है दोस्तों? -2 और -6 वाला जोड़ा लेना है। तो देखिए -2 है तब हुआ माइनस में 2, चूंकि यहाँ पे 8 के साथ x भी पुराना है, इसीलिए इस 2 के साथ आप अपनी मर्जी से x दे दीजिए। पहले देखिए, फिर -6 है तो दोस्तों -6, और यहाँ पे x, इसलिए इस 6 के साथ क्या सटा देंगे? x सटा देंगे। अब देखिए -2x और -6x, -2x और -6x, -8x होगा कि नहीं होगा? बीच वाला पुर गया, कोई लोचा। लास्ट वाला को वैसा ही लिख दीजिए। अब बराबर के उस साइड में जो चल रहा है उसको वैसा ही देखिए। अब एक सवाल ज्यादा समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप धैर्य रखिए, सब समझ जाइएगा। हाँ, किसी किसी के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, जैसे पहले हम -2 लिखिए बाद में -6 लिखिए, पहले हम -2 और बाद में -6। किसी किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा, पहले -6 नहीं लिख सकते और बाद में -2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते, तब भी बतवा तो नहीं होगा, -6 अब बाद में -2। अगर यहां सजा के लिखेंगे तो 6x और 2x ऐसे लिखेंगे। अब पहले किसी को भी लिख सकते हैं, कोई लोचा का बात नहीं है। तो चलिए इसको अब हम मिटा लें। अब यहाँ पर हमको ना कुछ लेना है कॉमन। क्लास 9 पढ़ेंगे ना गुणनखंड, तो बहुत मजा आएगा समझने। इस दोनों पार्ट में बउआ, ये दोनों हिस्सा में आपको देखना है कोई चीज सेम है, सेम टू सेम, जिसको उभयनिष्ठ कहते हैं इंग्लिश में कॉमन। तो इन दोनों में गौर से देखिए, इसको हम ना बहुत डिटेल में समझाते कैसे कॉमन निकाला जाता है। देखिए
यहाँ पे 2x स्क्वायर ना है बबुआ रे, ऊपर में कुंची है 2x स्क्वायर और नीचौका में कुंची है माइनस में 2x। इसको तोड़ तोड़ के आप क्या क्या लिख सकते हैं, 2 है था 2 और x स्क्वायर को मर्जी होगा तो x गुना x लिख सकते हैं, कोई लोचा 2 ये रहेगा x से गुना 2x स्क्वायर में पुर जाएगा। अब इसमें देखिए माइनस है तो माइनस 2x को आप 2 गुना x लिख सकते हैं। अब ऊपर नीचे इधर बराबर के उस साइड इस साइड में ना इस साइड में देखिए कुंची है जो दोनों में सेम मिल रहा है, तो गौर से देखिएगा तो एगो 2 मिल रहा है और एगो x मिल रहा है। आपका मर्जी होगा तो ये x भी ले सकता है, किसी भी x को ले सकते हैं, हम सामना सामने वाला को लिए। तो दोनों में कॉमन क्या क्या मिला बउआ, 2 मिला, बीच में किसका निशान है गुना का और x कॉमन मिला, तो 2x से गुना होगा तो क्या होगा 2x से ना होगा, यानी इन दोनों में जो कॉमन मिला है बउआ रे वो कॉमन मिला है 2x। अब कुछ नहीं करना है, अपने मर्जी से इस तरह ब्रैकेट घेरना है और जो जो बचा ऊपर में लिख दीजिए। ऊपर में क्या बचा 2x x था तो 2 और x तो कॉमन हो गया तो बचा क्या x बचा, कोपचे में लिख दीजिए x। फिर नीचौका में माइनस है तो बउआ माइनस क्या बचा 2x था 2 और x हटिए गया कुछ नहीं बचा, फिर भी तो एक बार समय गुना में छुपले रहता है तो क्या आया बउआ रे 1 आया। तो ऊपर का में आपका बच गया था x और नीचे में कुछ नहीं बचा, माइनस तो निशान था ये था कुछ नहीं बचता, कितना बचता है 1 बचता है। अब देखिए इसको गुना करके देखिएगा ना यही चीज पूर जाएगा। देखिए 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस है तो माइनस और 2x को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2x। देखिए ये वाला बात पूर गया, ये दोनों, इसका मतलब मेरा कॉमन सही है। कोई लोचा है, चलिए अब ये दोनों को कॉमन लेते हैं, अब ये दोनों को हम लेते हैं कॉमन। अब देखिए कॉमन कैसे लिया जाता है, ये 6x और 6 है ना, चलिए ये माइनस में 6x है इसको लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस और 6 को आप तोड़ तोड़ क्या लिख सकते हैं, बहुत करेंगे तो 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 और गुना में x है तो बउआ x। कोई लोचा 6 है ना, अगला ये दोनों में कॉमन लेना बउआ, कौन दोनों में कॉमन लेना है, ये दोनों में, चलिए कॉमन में लेते हैं। इधर 6 है, 6 को आप तोड़ क्या क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। कोई लोचा अब ऊपर और नीचे देखिए ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में सेम है, तो गौर से देखिएगा था एगो 2 मिल रहा है और एगो 3 मिल रहा है, तो 2 मिला और बीच में किसका निशान गुना का, बाद में कौन मिला 3, तो 2 3 से गुना के 2 3 से गुना होगा तो कितना होगा 6 होगा, यानी कि दोनों में इन दोनों में मिला क्या बउआ 6 कॉमन मिला, कौन सी बउआ 6। उसके बाद फिर कोपचा घेरिए, ऊपर जो बचा लिखिए, ऊपर में ये इतना चीज था, ऊपर में बचा क्या माइनस में x है तो माइनस में x, फिर नीचे में कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है, लेकिन बउआ सब में तो प्लस 1 छुपले ना, ये जो 1 बचा है कुंची में होगा रे, प्लस में ना 1 होगा, माइनस वाला तो खुद दिखा देता है, तो ये बचा कुंची बउआ प्लस में 1। कोई लोचा है। अब आप देखिए यहाँ पे 6 को x से गुना करेंगे तो कितना, अच्छा दोनों में जो कॉमन हुआ है 3 दूना 6, तो बोलिए 6 प्लस में है कि माइनस में, अरे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब प्लस में ना 6 है, तो यहाँ पे सुंदर नहीं लग रहा है इसीलिए प्लस 6 लिखेंगे ना तो सुंदर लगेगा। अब देखिए प्लस 6 को माइनस x से गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 6x से गुना होगा तो 6x, फिर प्लस गुना प्लस प्लस ही होता है, 6x से गुना होगा तो 6 होगा। देखिए ये वाला खिस्सा यहाँ पुर गया, लेकिन आपको ऐसे कॉमन नहीं लेना है, इसको देखिए दूसरा तरीका से कॉमन लेना है, ऐसे नहीं लेना है, ये इतना झमेला करने का जरूरी नहीं है। देखिए आप यही चीज अभी कॉमन लाएंगे लेकिन दूसरा तरीका से लाएंगे। देखिए कॉमन कैसे आएगा, सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है, सिर्फ पहला डिब्बा में कॉमन लेना है, अगला डिब्बा में कॉमन लेने की जरूरी नहीं है। देखिए अगला डिब्बा में वही बात लिखेंगे जो इस डिब्बा में लिखा हुआ है, अगला डिब्बा में अपने मर्जी से वही बात लिखना है जो इस डिब्बा में है। इस डिब्बा में x माइनस 1 है तो इसमें x माइनस 1 लिख दीजिए बस। उसके बाद यहाँ पर जो आया था प्लस 6, देखिए वो प्लस 6 कहाँ से आया था, यहाँ पे ऐसा कौन सा अंक लिखे, यहाँ पे ऐसा कौन सा अंक लिखे कि ये x से गुना हुए के बाद ना ये 3 नंबर वाला माइनस 6x आ जाए। फिर से समझिए, जो चीज यहाँ लिखा हुआ है वही चीज यहाँ लिखना है कोपचा में, और हमको यहाँ पे वही चीज लिखना है जो x से गुना हुए के बाद माइनस में 6x आ जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप माइनस 6 लिख देंगे तो माइनस 6 x से गुना होगा तो क्या होगा, ई प्लस में आई कुछ में रहता, सॉरी ई माइनस में आई कुछ में रहता प्लस में, अब प्लस माइनस क्या होता माइनस, और 6x से गुना होगा तो क्या होगा 6x। ठीक है,
इसका प्लस मिटा देते हैं। माइनस गुना माइनस होता है प्लस, 6 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6। अब देखिए -6x + 6 यहाँ वाला बात आ गया। तो आपको करना कुछ नहीं, करना सिर्फ इतना ही है, जो डिब्बा में ये वाला बात है यही डिब्बा वाला बात यहाँ लिख देना है। और यहाँ पे ऐसा कौन सा अंक लिखें कि यहाँ वाला ये जो रहेगा ना डिब्बा में, पहला वाला से गुना होने के बाद 3 नंबर वाला आ जाए। तो यहाँ पे x है और हमको यहाँ पे ऐसा चीज लिखना है कि x से गुना होने के बाद -6x आ जाए। तो -6 देंगे तब ना, -6x से गुना होगा तो -6x पूछ जाएगा ना। चलिए इतना बात समझ गए हैं, तो आइए आगे हम बढ़ाते हैं। अब बराबर के उस साइड कौन चीज चल रहा है बउआ, तो बराबर के उस साइड चल रहा है आपका 0। अब देखिए माइनस के इधर भी एगो हिस्सा है और माइनस के उधर भी एगो हिस्सा है, दोनों में देखिए कुंची सेम है। तो गौर से देखिएगा, एहू में x - 1 है और एहू में x - 1 है, यानी x - 1 और x - 1 दोनों में फिर से क्या हो गया बउआ रे, कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो चलिए x - 1 को हम अपने मर्जी से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, यानी ये दोनों हिस्सा जो है मेरा हो गया कॉमन। कोई लोचा है? अब जब ये दोनों कॉमन हो गया तो बचा क्या, ये वाला और ये वाला, जो बचा उसको एक कोपचे में लिख दीजिए। तो चलिए लिख देते हैं, ये दोनों हो गया कॉमन और ये दोनों बचा एक कोपचे में लिख देते हैं। तो 2x, यहाँ माइनस में 6 है तो माइनस में 6 लिख दीजिए। बराबर के साइड क्या चल रहा है बउआ, 0 चल रहा है। फिर से समझिए, सबसे पहले करना कुछ नहीं है, जब गुणनखंड रूप में तोड़ देंगे ना, तो सबसे पहले इधर और उधर जो रहेगा ना, ये दोनों डिब्बा सेम ही रहता है हमेशा। तो ये दोनों हो गया कॉमन। अब जो बचा लिख दीजिए 2x माइनस में 6 था, माइनस में 6 लिख दीजिए, बराबर उधर जो बचा लिख दीजिए। अब देखिए एकदम इसको 0 के बराबर कर दिया जाता है, फिर एकदम इसको भी 0 के बराबर कर दिया जाता है। तो चलिए करते, कैसे करेंगे देखिए, एकदम x - 1 को भी इस 0 के बराबर कर देना है और कोपचा इसे घेर के एकदम इसको भी 0 के बराबर कर देना। तो 2x - 6 बराबर भी 0। अगर आपका मर्जी होगा x को इधर रहने दे तो क्या होगा, उधर 0, एक इधर माइनस में उस साइड गया था प्लस में, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, एक कहीं ना होगा। इसमें देखिए, इसमें अगर यहाँ पे 2x है तो 2x, सबसे पहले उधर 0, 6 इधर माइनस में उस साइड गया तो कौन सी हो गया बउआ, प्लस में। अब बकलोलबा वाला काम क्या करें, 0 में 6 जोड़ेंगे 6 ना होगा, तो सीधे लिख देते हैं 6। और आपको x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 2 हटाएंगे तब ना खाली x बचेगा। तो देखिए 2x है तो 2 ये पे काट देते हैं, हटा 2 तिया 6, तो इधर बचा x, उधर कितना बचा 3, यानी x का कौन कौन सा मान आया बउआ, 3 आया है। और ऊपर भी देखिए हम जो पहले बनाए थे आंसरवा कितना आया था, 1 और 3 आया था। यहाँ भी देखिए x का 1 आया और x का कितना आया, 3 आया, यानी कि कई गो शून्य निकल के आया बउआ रे। तो शून्य जो निकल के आया है ना, इस बहुपद का शून्य क्या निकल के आया, एगो और एगो, तो टोटल कितना हो गया, 2 गो हो गया। तो आप एक बात याद रखिएगा, जितना घात होता है, जितना घात शून्य की संख्या उतना ही होगा। इसमें हाईएस्ट घात कितना है, x का पावर 2 है, एक कुछ ना छुपा 1 है, 1 2 बड़ा कौन है, 2 बड़ा। तो जितना हाईएस्ट होगा शून्य की संख्या उतना ही होगा। तो एक विशेष ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है बउआ, इसको पहले हम आपको एक ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है बउआ ऑब्जेक्टिव, नोट में सीधे लिख लीजिएगा, नोट दे करके, द्विघात बहुपद के, किसके बउआ, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, किसकी संख्या बउआ, शून्यकों की संख्या 2 होती है। कितना होती बउआ, 2 होती है। मतलब कहने का ये हुआ, जितना घात होगा हाईएस्ट शून्य की संख्या उतना ही हो सकता है। हाँ, जैसे घात 2 है तो द्विघात बहुपद का शून्य की संख्या कितना होगा, 2 होगा, यानी जितना घात शून्य की संख्या उतना होगा। हाँ, ओकरे से कम हो सकता है लेकिन ओकरे से बेसी नहीं हो सकता। ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है बउआ कि द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या कितना होता है, 2। अगर त्रिघात बोलेंगे तो 3 घात है ना, h पावर कितना होगा, 3, तो 3 घात बहुपद का शून्य की संख्या 3 होगा। 4 घात वाला शून्य की संख्या कितना होगा, 4 होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, इतना बात समझ में आया होगा। अब एक बात और हमेशा याद रखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं और ये नीचे वाला को छोड़ देता हूं, ये नीचे वाला को क्या करता हूं, छोड़ देता हूं। बट आप इतना याद रखिए, देखिए इसका 2 शून्य निकलता है ना, एक शून्य को हम ना अपने मर्जी से नाम देते हैं, जगह है नहीं मेरे पास, एक शून्य को कहा जाता है अल्फा। अब ये अल्फा क्या होता है आगे चर्चा करेंगे। और दूसरा का जो शून्य कहता है ना, एक नाम होता है दोस्तों बीटा।
देखिए इसका नाम अपने मर्जी से रखा जाता है, या अगर इसका अल्फा तो इसका बीटा, अगर इसका अल्फा रखेंगे तो ई वाला का नाम बीटा रखेंगे। अभी अल्फा बीटा क्या होता है आगे चर्चा करेंगे, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। आप लोगों को एक चीज लिखना है बबुआ रे, एक चीज लिखना क्या है, देखिए क्या लिखना है यहां पे, देखिए आपको लिखना क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। कौन सी बबुआ? व्यापक रूप। तो चलिए यहां पे हम लिख देते हैं आपको द्विघात बहुपद का व्यापक, व्यापक को ही कहीं कहीं पर मानक भी कहते हैं, तो व्यापक रूप बोलो या मानक रूप बोलो, बतवा कौन सी बबुआ रे? उतने हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप। अब ये व्यापक रूप मानक रूप क्या होता है? देखिए व्यापक रूप या मानक रूप कहने का मतलब उसका असली रूप, उसका असली रूप जो फेमस में चलते जा रहा है, जो फेमस में चलते जा रहा है। व्यापक रूप या मानक रूप का मतलब ओकरा ओरिजिनल रूप कैसन होना चाहिए। जैसे देखिए पहले तो आप याद रख लीजिएगा, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ना, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब एक ऊंची आ गया बब्बू। देखिए हम आपको जब शुरू में बतलाए थे चर अचर बतला रहे होंगे, तो उसमें चर का हम बोलेंगे वह मान जिसका फिक्स नहीं होता है, और अचर का मान फिक्स होता है, उसमें आपको ब्रैकेट में लिखे होंगे। अचर के रूप में हमको इस चैप्टर में ABC रहेगा और चर के रूप में XY रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो मेरा व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें ए क्या है? ये जो है ना अचर है, कोई अंक रहेगा। ये ए क्या है? कोई अंक रहेगा। आपको हम शुरू में बतलाएं कि ए बी और सी जो रहता है ना वो अंक रहता है, यानी अचर रहता है, शुरू में बतलाएं। तो ये ए तो मेरा अचर हो गया, अब बी भी मेरा क्या हो गया अचर, और सी भी मेरा क्या वो अचर, यानी सब कुछ जो है ना यहाँ पर अचर है। ये भी कुंची है अचर है और ए भी कुंची है अचर, यानी ए बी सी सब क्या है मेरा अचर है। चर कौन है? तो चर सिर्फ एक्स है और यहाँ वाला एक्स है। इस बात को याद रखिएगा। अब ये क्या कहना चाहता है ये यहाँ समझते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये कहना क्या चाहता है। ये कहना ये चाहता है जैसे कोई बहुपद है, मान लीजिए यहाँ पे 4x3 लिखल है, 4x स्क्वायर लिखल है, 2x3 लिखल है, प्लस x प्लस 5 है। तो इसको गौर से देखिएगा, तब पहले x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 1 है। मतलब ये सजा हुआ नहीं है, सुंदर रूप में ही नहीं लिखल है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ पहले ज्यादा पावर वाला को लिखल जाता है, फिर ओकरा से कम पावर वाला को, फिर ओकरा से कम पावर वाला को। तो देखिए 2, 3 और 1 में सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है? 3 वाला नहीं, तो पहले 3 वाला को लिखेंगे। पहले केकरा लिखेंगे? 3 वाला को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x3, फिर 3 के बाद घात 2 वाला होता है तिकुंची में, कुछ नहीं तो प्लस में नहीं रे, तो ये प्लस में किसको लिखेंगे? 4x स्क्वायर को। फिर 2 घात के बाद x का पावर 1 वाला, फिर उधर अंक वाला। तो किसी भी बहुपद को सजा के लिखना ही मानक रूप कहलाता है। कोई लोचा है तो ये व्यापक रूप मतलब समझ गए, उसका असली रूप। असली में कैसे रहता है? तो 3 घात वाला का ना उदाहरण हो गया बबुआ रे, ज्यादा हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 घात वाला हो गया, मतलब पहले सजा के लिखना। लेकिन हमको द्विघाती पढ़ना है, तो द्विघाती में कैसे रहेगा? देखिए द्विघाती में अगर आपको उल्टा लिख भी दिया, द्विघाती में होना चाहिए कैसे? पहले ज्यादा घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर 5 लिखे हैं, तब पहले ज्यादा घात फिर कम घात है ना। अगर आपको उल्लू बनवेला, पहले इसको ऐसे लिख दे x और 2x स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए इसका जो व्यापक रूप होता है, असली रूप, पहले स्क्वायर वाला को लिखल जाता है, फिर x का घात 1 वाला को लिखल जाता है, 80 मतलब अंक वाला को लिखल जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहले घात 2 वाला को लिखा जाता है, यहाँ घात 2 लिख रहे हैं, घात 1 लिख रहे हैं। तो एक क्या करेंगे? एक सजा के लिखेंगे। पहले घात 2 वाला को लिखेंगे यानी 2x स्क्वायर, फिर एक घात कितना बउआ? x का पावर 1, तो 1 लिखल न जाता ना तो बुड़बक बोलेगा, उधर प्लस 5। देखिए c मतलब अचर अंक रहेगा, चाहे प्लस में रहे माइनस में रहे, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे अंक वाला हो गया, ज्यादा घात वाला हो गया, कम घात वाला हो गया। तो उम्मीद करते समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है बउआ, बस तनी सर और बच गया है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। बस एक विशेष फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, विशेष फार्मूला। इसमें जो है ना सबलवा में बोलेगा क्या? फन्ना बहुपद है, उसका शून्य का योगफल ज्ञात कीजिए, शून्य का गुणनफल। तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें बस ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछा भी हुआ है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा।
एक फॉर्मूला है दोस्तों शून्यकों का, किसका बबुआ, शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला क्या होता है। देखिए शून्य के योगफल बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। अभी बी बटा ए और क्या है सब बतलाएंगे, धैर्य रखिए। जब हिसाब बनाएंगे ना तो उसमें पता चला देंगे हम बी और ए क्या होता है। शून्य के योगफल का फार्मूला क्या होता है, वो माइनस बी बटा ए। अब हम जस्ट बतलाएं, शून्य का जब योगफल निकाले थे तो एक तरफ लिखे थे अल्फा और दूसरा तरफ क्या लिखे थे बीटा। और हम आपको बोले थे अगर इस शून्य को अल्फा मानेंगे तो ओकरे बीटा, अगर ओकरे अल्फा मानेंगे तो एकरे बीटा। यानी शून्य द्विघात है तो उसमें दुइये को शून्य होगा, एक अल्फा और एक बीटा। तो शून्य का योगफल निकालना है तो शून्य को दर्शाते किससे बबुआ रे, शून्य जो निकलता है एगो अल्फा एगो बीटा से। चूंकि योगफल निकालना है पहले दर्शाते किससे, अल्फा और बीटा से। और चूंकि दोनों का योगफल निकालना है इसलिए यहाँ पे क्या देंगे प्लस, योगफल निकाल इसलिए प्लस। अब उधर माइनस बी बटा ए है तब वो माइनस में बी बटा ए। यानी शून्य के योगफल का फॉर्मूला हो गया दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। क्योंकि शून्य के दो को निकालता है, एक मानते अल्फा एक मानते बीटा, योगफल बोला इसलिए अल्फा और बीटा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब एक लास्ट आता है दोस्तों, जैसे शून्य का योगफल है उसी प्रकार अगला आता है दोस्तों शून्य का गुणनफल। कौन सी बबुआ रे, शून्यकों का आता है गुणनफल। कौन सी बबुआ, गुणनफल। तो देखिए शून्य के गुणनफल का फार्मूला होता है दोस्तों सी बटा ए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, दोनों याद रखिएगा। अब हमको शून्यक है तो शून्यकवा में दो शून्यक निकालता है, एक को कहते हैं अल्फा दूसरा कहते हैं बीटा। तो एक को कहते हैं अल्फा दूसरा का क्या कहते हैं बबुआ रे, बीटा। और चूंकि गुणनफल ना बोला है तो इसलिए किसका निशान देंगे, गुना का। तो गुना नहीं दिया जाता, नहीं तो शोभा नहीं देता, सुंदर बने बेला गुना भी दे सकते, लेकिन गुना के जगह पे क्या चलता है बबुआ रे, तनी स्टैंडर्ड रूप है इंटू चलता है। इंटू मतलब भी तो गुणे ना होता है, तो अल्फा इंटू बीटा उस ये रहेगा, सी बटा ए है तो बबुआ सी बटा ए। बस इस फार्मूला को याद रखेंगे सारा सवाल बन जाएगा। शून्य के योगफल के लिए फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और शून्य का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब ये सी बटा ए बी बटा ए क्या है, सब जब हिसाब बनाएंगे तब समझ में आएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बेसिक के लिए इतना ही है। अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी सीख मिला है, बस ज्यादा नहीं तनी सा लाइक ठोक दीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, घंटिया दबा दीजिएगा ताकि वीडियो डाले तब फटाक समय की वीडियो उड़ के आपके पास पहुंच जाए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।